इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बस दिखाई जाती है जो सड़क के रास्ते से होते हुए अपने स्कूल जा रही होती है, जिसमें कुछ टीनेजर्स बैठे होते हैं। अब आगे जाकर उन्हें सड़क पर कुछ पेड़ गिरे हुए दिखते हैं, जिस वजह से वो जंगल का रास्ता चुन लेते हैं। अब इस रास्ते पर वो पहली बार आए थे, जिस वजह से उन्हें ये रास्ता काफी डरावना लग रहा था। तभी आगे जाकर बस के ड्राइवर ने बस रोकी और देखा कि सड़क पर एक हिरन मरा पड़ा है। वो नीचे जाकर उस हिरन को सड़क से हटाने लगता है। जब वो वापस बस के अंदर आता है तब उसके पीछे एक और आदमी बस के अंदर चढ़ जाता है, जिसके हाथ में एक गन होती है। अब पीछे बैठा हुआ मोटा लड़का जब उस आदमी को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था जो कि पिछले हफ्ते ही जेल से फरार हुआ था और इसका मेन काम टीनेजर्स को मारना ही है। इस वजह से बस में बैठे सारे लोग डर जाते हैं। अब वो बस के ड्राइवर को लगातार बस चलाने को कहता है और उसके माथे पर गन रख देता है, जिस वजह से ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस को चलाना पड़ता है। अब वो सीरियल किलर उस ड्राइवर को उस बस को एक टनल के अंदर ले जाने को कहता है और ड्राइवर ऐसा ही करता है। वो उस बस को सीधा टनल के अंदर ले जाने लगता है। अब वो बस टनल के बीचों बीच आकर खुद मा खुद खराब हो जाती है। अब ये देखकर सीरियल किलर उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और उस बस को ठीक करो, नहीं तो मैं यहाँ पर खड़े हुए सारे बच्चों को मार दूंगा। अब ड्राइवर ना चाहते हुए भी बस से नीचे उतरता है और बस के इंजन को खोलकर उसे चेक करने लगता है। तभी उसे सामने से कोई परछाई दिखती है। वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो एक बहुत भयंकर मॉन्स्टर निकलता है, इसके बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो एकदम काला होता है। तभी वो एक हमला करता है, जिस वजह से बस का ड्राइवर वहीं की वहीं मर जाता है और उसकी चीखें पूरी टनल में गूंज जाती हैं। अब उसकी चीखों को बस में बैठे हुए सारे बच्चों ने सुन लिया था, जिस वजह से वो सारे बहुत डरने लग गए थे। अब वो सीरियल किलर एक बच्चा जिसका नाम जेड होता है उसको ड्राइवर सीट पर बिठालता है और उससे बस को स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन जेड के पास तो बस की चाबी नहीं थी, क्योंकि बस की चाबी उस ड्राइवर के पास थी और वो ड्राइवर अब बाहर पड़ा था। तभी वो सीरियल किलर अंदर से एक लड़की को भेजता है और उससे जबरदस्ती बाहर जाने को कहता है, पर उस लड़की के पास अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो सारे बच्चों को मार देता। अब वो लड़की धीरे धीरे उस ड्राइवर के पास आने लगती है। उसका दिल बैठा जा रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती है और जाकर उस ड्राइवर को देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सीने पर नाखूनों के निशान लगे थे, जैसे किसी ने उसका सीना ही फाड़ दिया हो। लेकिन अभी उसके पास रोने का टाइम नहीं था, जिस वजह से वो वहां से चाबी लेती है और भागकर बस में आती है। जब वो बस पर आती है तो सारे बच्चे उससे पूछते हैं कि ड्राइवर को क्या हुआ, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और सर हिला देती है, जिसका मतलब था कि अब ड्राइवर नहीं रहा। ये देखकर बस में बैठे सारे बच्चे और घबरा जाते हैं। अब बस का ड्राइवर जेड से कहता है कि अब चाबी आ गई और बस को स्टार्ट करो, लेकिन जेड अभी भी बस स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बस तो खराब हो चुकी थी। अब तभी बस की छत से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर सारे बच्चे डरने लगते हैं। अब जेड बस के हिलने का फायदा उठाता है और बगल में खड़े हुए सीरियल किलर पर हमला करता है और उससे उसकी गन को छीन लेता है। ये देखकर सीरियल किलर हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ये गोली चलाकर दिखाओ। अब जेड बहुत हिम्मत करता है, लेकिन तब भी वो गोली नहीं चला पाता। इसी का फायदा उठाकर वो सीरियल किलर दोबारा उससे अपनी गन छीन लेता है। वो जैसे ही अपनी गन छीनता है तभी उसे बस के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, नीचे आओ, मेरा सामना करो। और तभी वो डर के मारे शौक में रह जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि वो एक राक्षस था और अब उस राक्षस ने उस सीरियल किलर के सर के 2 टुकड़े कर दिए थे। और बस में बैठे सारे लोगों ने ये देखकर जीने की हिम्मत ही खो दी। इसके बाद वो दैत्य धीरे से बस के आगे से आने लगता है, क्योंकि जब वो सीरियल किलर बाहर गया था तो उसने गेट खुला छोड़ दिया था। अब जब जेड ये देखता है कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर चढ़ गया है तो वो अपनी टॉर्च से उसके मुंह पर मारता है और बाकी सारे बच्चे पीछे वाले गेट से निकलने लगते हैं। तब हमें पता पड़ता है कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है और उस लाइट की वजह से वो उनके पास आने से डर रहा था। इसी चीज का फायदा उठाकर वो सारे लोग बस से उतर जाते हैं। वो भागते भागते एक जगह आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जगह पहले मिलिट्री कैंप हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च हुआ करती थी। अब ये बंद हो चुका है और यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता और इन लोगों की बदकिस्मती थी जो यहाँ पर आकर फंस चुके थे। अब उन्हें इस जगह का एक मैप दिखता है, जिसमें यहाँ से निकलने से लेकर हर एक चीज का रास्ता था। वो अंदाजा लगाते हैं कि अगर यहाँ मिलिट्री कैंप था तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। और अब उनका अगला काम था कि वो कैसे भी करके जनरेटर को ढूंढे, जिस वजह से वो पूरी टनल को चमका सकें और उस राक्षस को अपने आप से दूर रख सकें। अब जब ये लोग बैठे होते हैं तब एमिली जेड से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि वो अकेला जाने से डर रही थी, जिस वजह से जेड उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो हाथ में मशाल लिए हुए आगे बढ़ने लगता है। एक जगह आकर जब एमिली वॉशरूम करने के लिए चली जाती है तो वो जब पलट कर देखता है तो उसे वहाँ एमिली नहीं दिखती। वो तेजी से अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगता है और एमिली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एमिली के ऊपर वही मॉन्स्टर बैठा हुआ है और
उसे काटने की कोशिश कर ही रहा है। जेड ये देखकर अपने हाथ में मशाल लिए हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक कर मारता है, जिस वजह से मॉन्स्टर उसके ऊपर से हट जाता है और दूसरा दोस्त वहां से एमिली को निकाल लेता है। अब हालांकि जब उसने वो मसाल उसके ऊपर फेंक कर मारी थी तो वो मसाल नीचे गिर गई थी और बुझ गई थी। अब एमिली और वो लड़का तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जेड अब वहाँ फंस चुका था क्योंकि अब उसके हाथ में मसाल भी नहीं थी, इस वजह से मॉन्स्टर अब उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है क्योंकि उसके दोस्तों ने जनरेटर को ढूंढकर लाइट को ऑन कर दिया था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर लाइट को देखकर भाग जाता है। अब वो सारे लोग बच जाते हैं और दोबारा से अपनी जगह आ जाते हैं। जब वो अंदर बैठे होते हैं तब उन्हें एक रूम दिखता है जिस पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और उस क्रिएचर का ही जिक्र था, यानी कि उनसे पहले ही कोई यहाँ आया था और उसने इस क्रिएचर के बारे में पता किया था। उसकी किताबों में इस क्रिएचर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि इसको कैसे खत्म कर सकते हैं और उसमें एक डायरी भी थी जिसमें एक स्टोरी थी एक छोटे लड़के की जो कभी अपनी बहन के साथ खोज किया करता था। लेकिन एक दिन जब वो और उसकी बहन खोज कर रहे थे तो उन्हें एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं बिना ये जाने कि इस गुफा के अंदर क्या हो सकता है। जब उसकी बहन गुफा के अंदर जाने लगती है तभी उसे ये मॉन्स्टर दिखता है और वो उसकी बहन को खींच कर ले जाता है। अब जो वो लड़का होता है वो ये देखकर बहुत डर जाता है और उसकी बहन को वहीं छोड़कर खुद भाग जाता है। और बहुत सालों के बाद भी उसके अंदर से जब ये चीज नहीं निकल पाती तो वो फैसला करता है कि वो वापस उस गुफा के अंदर जाएगा और उस मॉन्स्टर को मार कर ही वापस आएगा। तो वो इसी गुफा के अंदर आता है और इसी रूम में बैठकर उस मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी लिखता है। और तो और वो उसे मारने के लिए एक मशीन बनाता है। जब वो मशीन पूरी बनने वाली थी उससे पहले ही वो मॉन्स्टर्स का पता लगा लेता है और उस आदमी को भी मार देता है। ये स्टोरी पढ़कर वहां पर खड़े सारे दोस्त समझ जाते हैं कि अब अगर उन्हें इस मॉन्स्टर को मारना है तो इन लोगों को वो मशीन दोबारा बनानी पड़ेगी। तो सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे उस मशीन को बनाने में तैयार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो उस मशीन को बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब उनके पास सबसे बड़ा काम ये था कि वो कैसे भी करके उस मॉन्स्टर को इस मशीन के बिल्कुल सामने ला सकें। तो वो कुछ खून लगे हुए कपड़े बाहर फेंक देते हैं और वो मॉन्स्टर उस खून की स्मेल से कपड़ों के पास आता है। वो उन कपड़ों को सूंघते हुए उस मशीन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये मौका देखते ही जेड उसके हैंडल को घुमाने वाला ही था, लेकिन वो हैंडल जाम हो जाता है। अब वो खून एमिली का लगा हुआ था क्योंकि एमिली को ही चोट लगी थी। इस वजह से वो मॉन्स्टर उस मशीन से तो हट जाता है और एमिली के पास आने लगता है। ये देखकर एमिली और उसके साथ की एक लड़की वहां से भागने लगते हैं और तभी जेड हैंडल को घुमा देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर पे सारी लाइट इकट्ठी होने लगती है। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बचे आता है। अब उन सारे लोगों के पास इस टनल से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो वो सारे यही करते हैं और इस टनल से भागने लगते हैं। अब जो एमिली सबसे पहले भागी थी वो तो टनल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सारे दोस्त उसके पीछे थे। अब वो दोनों बाहर रहकर टनल की ओर देखती हैं कि वो राक्षस उनकी ओर देखकर गुर्रा रहा था। तभी वो तीनों दोस्त भी बाहर निकल आते हैं और निकलते समय वो अपने हाथों में जो मसाल होती है उससे राक्षस को आग लगा देते हैं, जिस वजह से वो राक्षस मर जाता है। और आज अपनी हिम्मत की वजह से ये सारे लोग यहाँ से निकल पाने में सक्षम हो पाए। तो इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।